जब हम कोई भी दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा, दृढ़ संकल्प द्वारा व्रत लेते हैं, अब इसमें दृढ़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ ऐसे ढीला ढाला संकल्प किया है ना, सुबह व्रत किया दोपहर में खा लिया है ना, ऐसा वाला व्रत भी भक्ति में भी होता है ना, कि सुबह व्रत किया फिर मेरे से तो हो नहीं रहा, तो दोपहर में ही कुछ ना कुछ खा लिया। तो बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प के द्वारा जब हम प्रतिज्ञा रूपी व्रत रखते हैं तो फिर उससे हमारी वृत्ति बदल जाती है। वृत्ति बदलना माना, जैसे आज एग्जाम्पल भी दिया कि मानो कोई बहुत प्रिय भी चीज़ है, लेकिन जब कह देते कि नहीं आप इसे छोड़ दिया ना, कई बार भक्ति में ऐसे बहुत करते हैं, ज़्यादातर आलू के लिए करते हैं ना, कि हमने आलू छोड़ दिया, तो आलू बहुत प्रिय होगा लेकिन उसको छोड़ दिया, तो फिर उसको देखने से भी ऐसा होता है ये छोड़ी हुई चीज़ है, ये वो चीज़ है जिसे छोड़ दिया है। तो वो वृत्ति उस वस्तु के प्रति जैसे बदल गई, या कोई चाल चलन है ना, जैसे अभी नवरात्रे करते हैं तो ये होता है कि सुबह जाएंगे आरती करके आएंगे, तो चाल चलन है वैसे लेट उठने की होगी, लेकिन वो जो व्रत रखा है उससे वृत्ति बदल गई कि सुबह उठ के जाके आरती करने का टाइम है। तो वो जो टाइम के प्रति, वस्तु के प्रति, हर चीज़ के प्रति जो वृत्ति बदलती है, वो व्रत, दृढ़ व्रत के कारण बहुत पॉसिबल होती है और बहुत सहज हो जाती है। तो बाबा ने अब हमें कहा कि अब तुम कौन सा व्रत रखो, पवित्रता का व्रत। और जब पवित्रता की प्रतिज्ञा दृढ़ संकल्प के रूप में कर ली, तो फिर वो जो वृत्ति, जो विकारी दृष्टि बनाती थी, वो वृत्ति परिवर्तन होके भाई भाई की हो जाती है ना। तो बाबा ये आज हमें बहुत सुंदर विधि बता रहे हैं, और लेकिन इस विधि को फिर काम में लगाएंगे तो फिर सिद्धि मिलेगी। जो बाबा कहते हैं ना कि बिल्कुल वृत्ति भाई भाई की बन जाए, उसके लिए पवित्रता के व्रत की विधि अपनानी पड़ेगी। अपवित्रता और है ही नहीं, वो जीवन छोड़ दी मैंने। किन्होंने ऐसा व्रत किया है कि अब अपवित्रता की जीवन छोड़ दी, तो फिर जब वो व्रत इतना पक्का हो जाता तो फिर किसी को देखेंगे भी तो वही आएगा कि ये आत्मा भाई है। व्रत वृत्ति को बदल देता है ना। जब वो है ही नहीं, संकल्प में ही नहीं, वो स्मृति ही नहीं है कि ये ऑप्शन भी है या पॉसिबल भी है, तो वो जो वृत्ति दृष्टि फिर उस आधार से बदल जाती है। लेकिन इतनी सुंदर विधि को हमें कार्य में लगाना होगा, क्योंकि जब तक देह अभिमान को नहीं छोड़ते तो कहीं ना कहीं पवित्रता की प्रतिज्ञा पूरी नहीं है। अगर अभी भी हलचल होती है वृत्ति में, तो उसका कारण क्या है कि हमारी अभी प्रतिज्ञा पूरी नहीं है। प्रतिज्ञा में कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं माया को मालूम है कि इनको बहुत आकर्षण में लाए तो ये पतित कर्म करेंगे, है ना। इसीलिए तो वो मार्जिन अंदर छोड़ी है, इसीलिए तो वृत्ति हलचल में लाती है हमें। लेकिन अगर प्रतिज्ञा की पवित्रता की प्रतिज्ञा पूरी है तो फिर वृत्ति भी हमें ऐसी हो जाएगी कि कोई भाई भाई के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देगा। तो ये आज बाबा बहुत मीठी बात बता रहे हैं। और फिर आज बाबा हमें कहते हैं कि पवित्रता फाउंडेशन है ब्राह्मण जीवन का। ब्राह्मण जीवन में पवित्रता ऑप्शनल नहीं है ना। दुनिया के हिसाब से आज
कोई कोर्स करते हैं, कुछ करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ब्राह्मण बन रहे हैं, और गायन क्या है, ब्राह्मण सो देवता, बीके सो देवता नहीं है। कोर्स भी कर लिया तो भी देवता बनेंगे ज़रूरी नहीं है। ब्राह्मण बनेंगे तो देवता बनेंगे ना। तो ब्राह्मण यदि बनना है तो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। पवित्रता कोई ऑप्शन नहीं है कि पवित्रता ऑप्शनल है, नहीं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का बेस ही पवित्रता है, फाउंडेशन ही पवित्रता है। और बाबा कहते हैं ये जो पवित्रता का फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन पर ही सुख शांति की इमारत खड़ी होती। और सतयुगी सुख तो कल मिलेंगे, लेकिन जो हमारे संगम युगी सुख का अनुभव है, ब्राह्मण जीवन का जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख, जहाँ आत्मा सदा ऐसे अनुभव करती है जैसे हम तो बाबा की गोद में पल रहे हैं, ऐसा सुख का अनुभव उन आत्माओं को होता है जो पवित्रता की धारणा करते हैं। आप में से कौन कौन समझते हैं कि हम ब्राह्मण जीवन के सुख का अनुभव करते हैं? ब्राह्मण जीवन का सुख अगर अनुभव होता है तो उसका आधार पवित्रता का फाउंडेशन है। और बाबा हमें आज ये भी कहते हैं कि सुख शांति शक्ति का सागर बाबा हमें मिला। अगर हम अनुभव नहीं करेंगे तो और तो कोई कर ही नहीं सकता, है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो जितना और उतना चलता है कि कभी कभी सुख का अनुभव है, कभी कभी शक्तिशाली अवस्था है, कभी नहीं है, ये अवस्था ब्राह्मणों की नहीं होनी चाहिए। और बाबा कहते मुख्य बात, अगर निरंतर सुख शांति और शक्ति की अनुभूति नहीं होती तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि कहीं ना कहीं पवित्रता की धारणा में कमी है। अब बाबा ने आज तो कह दिया कि ब्रह्मचर्य का व्रत तो चलो पक्का है, कईयों का तो ब्रह्मचर्य का भी पक्का नहीं है ना। लेकिन बाबा कहते मान लो कि इतना भी किया है कि ब्रह्मचर्य का व्रत पक्का है, तो बाबा कहते उसकी तो बहुत महत्व है उसकी, है ना। बाबा कहते दिल से बाबा की मुबारक है उन बच्चों को जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करते हैं, क्योंकि दुनिया में भी बड़ी बड़ी जिनको महान आत्माएं कहते हैं, वो भी कहते हैं आग और कपास साथ में रहे और आग ना लगे, इम्पॉसिबल है। लेकिन गृहस्थ व्यवहार में रहते, ब्रह्मचर्य में रहते, तो उसकी भी मुबारक है। लेकिन फिर बाबा कहते हैं कि ब्रह्मचर्य है तो भी अगर सुख शांति की स्थायी अनुभूति नहीं होती, शक्ति की नहीं होती, तो उसका कारण क्या है कि संपूर्ण पवित्रता नहीं है। और वो जो संपूर्ण पवित्रता है, तो बाबा ने हमें कितनी तरह की पवित्रता बताई। आज बाबा कहते हैं आज लिस्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि लिस्ट सबको मालूम है। तो बाबा ने तो हमें, मैं समझती हूँ कि जीवन का ऐसा कोई अंग नहीं जिसके लिए बाबा ने हमें पवित्रता की विधि ना बताई हो। चाहे सूक्ष्म रीति से स्मृति वृत्ति दृष्टि की बात है, चाहे संकल्प बोल कर्म की बात है, चाहे अन्न संग की बात है ना, चाहे तन मन धन की बात है, हर प्रकार की पवित्रता का बाबा हमें ज्ञान देते हैं। और साकार मुरलियों में पवित्रता को बहुत अच्छे से बाबा स्पष्ट भी करते हैं, है ना, कि मोह भी है तो अपवित्रता है। या बाबा हमें कहते हैं कि अगर शरीर की भी सफाई नहीं है तो भी अपवित्रता है ना। बाबा ने हमें ये भी कहा कि मुरलियों में कि अगर किसी के साथ फेमिलियरिटी है ना, कोई दूसरे से ज़्यादा अपना लगता है, तो वो भी अपवित्रता है, उसके साथ भी कुछ रग जुड़ी हुई है। तो बाबा कहते हैं ये सारी जो अपवित्रता है, यही समय प्रति समय
सुख शांति की अनुभूति को खंडित करती है। वरना क्या कारण है कि सुख के सागर के बच्चे सुख का अनुभव ना करें? तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो होती है ना, जिस कारण सुख शांति की अनुभूति नहीं होती। लोभ होगा तो क्या सुख शांति की अनुभूति होगी? नहीं। जैसे ही वो जो एक्सपेक्टेशन है धन की वो नहीं पूरी होगी तो दुख होगा ही होगा। तो हर प्रकार की बाबा कहते जब पवित्रता हो तभी सुख शांति की, ब्राह्मण जीवन की जो अनुभूति है वो हमेशा चल सके। अब बाबा आज हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताते हैं कि ऐसे भी बच्चे हैं जो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों सब्जेक्ट पे काम करते हैं और अच्छे रिजल्ट हैं। लेकिन ऐसे बच्चों में भी बाबा ने एक बात आज कही कि व्यर्थ संकल्प, देखना, बोलना और कर्म, है ना, सोचना, बोलना, देखना और करना, जब ये व्यर्थ शुरू होता है तो उस समय पर फुल स्टॉप एकदम से नहीं लगाते, है ना। तो ऐसे बच्चे भी व्यर्थ में फुल स्टॉप नहीं लगाते। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाबा ने हमेशा बच्चों को कहा कि विकार तो चलो हम छोड़ भी देते हैं, लेकिन ब्राह्मणों का असली दुश्मन तो व्यर्थ है ना। अब व्यर्थ क्या होता है? व्यर्थ माना जिस भी चीज़ का मेरे स्व पुरुषार्थ और सेवा से कोई लेना देना नहीं है, वो सब व्यर्थ है। जो मेरी स्व उन्नति और सेवा से रिलेटेड नहीं है वो सब व्यर्थ है ना। और स्पेशली पास्ट जो बीत गया, जो हो गया, या कोई दूसरा कर रहा है, या कोई परिस्थिति का वर्णन, या भविष्य की चिंताएं, ये सब व्यर्थ है। पास्ट में जो हो गया उसके पीछे आप कितना भी संकल्प चलाएंगे उसका कुछ नहीं बदलने वाला है, सिर्फ अपनी भावना खराब होती है। दूसरे के कर्मों ने को वर्णन करना, सुनना या सोचना, ये सब व्यर्थ में जाता है। किसी ने क्या किया वो आप सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, उसने तो फिर वही करना है ना। तो वो जो वर्णन है, दो लोगों की बातों में भी अपना दिमाग बहुत लगाते हैं। कई बार आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मेरा लेना देना है ना। ये भी बड़ा एक माया का भ्रम है कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरा लेना देना तो है इसमें। और दो लोगों में कौन राइट है कौन रॉन्ग है आप लगे पड़े हैं सोचने में, नहीं नहीं इन्हों की बात तो राइट है, नहीं उनकी बात तो रॉन्ग है। यू हैव नो वे टू फाइंड आउट। आपको अपना तो पता नहीं चलता है ना, दूसरे का भी फैसला करने के लिए लगे पड़े है ना। तो व्यर्थ, ये व्यर्थ सारा ऐसे आता है। ये सब संस्कार बने हुए हैं, परिस्थितियों का चिंतन वर्णन, है ना। कोविड आया कि नहीं, बढ़ा कि नहीं, घटा कि नहीं, कहाँ हुआ, क्या हुआ, उस देश में क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, है ना। आप कितना चिंतन कर रहे हैं, लेकिन अगर कोविड आया या अर्थक्वेक हुआ आप क्या करेंगे? बस एक मास्क पहनेंगे, वो मास्क को रख लो, बाकी तो कुछ भी नहीं है ना करने को। कुछ है ना आप रिसर्चर है ना साइंटिस्ट, क्या तैयारी? वो तो वैसे भी रखना है। बाबा कहते हैं वो सब तो अपना खुद भी, वैसे भी बाबा ने हमें कहा हुआ है, बाबा ने हमें हर चीज़ के लिए पहले ही तैयारी करा रखी है कि 6 महीने का राशन वैसे भी रखो, क्योंकि कोई बात तुम्हें बता के नहीं आएगी, जब आएगी तो अचानक आएगी। तो बाबा ने तो हमें वो सब चीज़ें पहले ही बता दी, ठीक है ना। तो ये जो बातें हैं, ये सब परिस्थितियों का वर्णन, ये सारी चीज़ें सब व्यर्थ है। भविष्य की चिंताएं व्यर्थ है, क्योंकि बाबा ने हमें बताया है कि जो होगा ना वो तुमने सोचा नहीं होगा, और जो सोचा होगा वो नहीं होगा
जो कल्पना में आ जाएगा वो नहीं होगा, क्योंकि ड्रामा का अचानक का पार्ट इतना सुंदर है कि जब वो होगा, आप सोचो दुनिया में कितनी रिसर्च होती है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस लगे होते रिसर्च में, किसी ने कभी कोई त्रासदी प्रेडिक्ट की है? इतनी ट्रेजेडीज होती है, कभी प्रेडिक्शन होती है? कभी नहीं होती। सब कुछ अचानक ही होता है। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो सब कुछ व्यर्थ है। तो अगर आप टेक्निकली देखें कितना व्यर्थ है, सारे दिन में कितना व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है ना। लेकिन वो जो कॉमा लगाते हैं, है ना, बाबा कहते हैं फुल स्टॉप की जगह व्यर्थ को फुल स्टॉप लगा पाना बहुत बड़ी कला है ना। इसके लिए बाबा ने आज कहा ना, कंट्रोलिंग पावर चाहिए। कंट्रोलिंग पावर किसके पास होती है? जिसके पास रूलिंग पावर होती है, जो स्वराज अधिकारी है, उसी के पास कंट्रोलिंग पावर होती है। फट से फुल स्टॉप लगाएगा। व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाना कौन कर पाते हैं? यहाँ कर पाते हैं। व्यर्थ सुनना भी, व्यर्थ देखना भी, है ना। कोई अगर आपको वर्णन करने लगता है, आप बिना सुने उसको स्टॉप करते हैं, 2 लाइनों में पता चल जाता है। मैं आपको बताऊं, हम लोग इतने एक्सपर्ट हो गए हैं, मैसेज जब व्हाट्सएप पे आता है ना, आप उस मैसेज को खोले बिना जानते हैं ये व्यर्थ है या इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी खोलते हैं, पढ़ते हैं। हम अगर मैसेज जैसे हेजी आता है ना, उसको क्लिक किए बिना भी आपको पता होता है ये क्या चीज़ है, लेकिन फिर भी आप उसे खोलते हैं और देखते हैं। तो वहाँ स्टॉप कर देना कि पता चला ये व्यर्थ है, ये काम का नहीं है, वहीं पे ही ना खोलना। क्या करना है मुझे पढ़ के, क्या करना है मुझे देख के। लेकिन ये जो कहते हैं ना, थोड़ा जानते हैं समझते हैं, ये कॉमा लगाया है ना, थोड़ा जानते हैं समझते हैं, ये कॉमा है ना। बाबा कहते फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगा। फिर दूसरा बाबा कहते एक्सक्लेमेशन मार्क। हाँ, ऐसे होता है, ऐसे करते हैं, ऐसे यहाँ भी ऐसे होता है, वो भी ऐसे करते हैं, है ना। हौ करके सारा, है ना, सारा अंदर ले आते। तो वो हुआ एक्सक्लेमेशन मार्क वाला व्यर्थ। वो तो ऐसे करते करते दीदी तौबा तौबा करके सारी बात कह भी देते हैं, सुन भी देते, सुना भी लेते हैं, है ना। अब मैं आपको क्या बताऊं, कहने में तो अच्छा नहीं लगता, कहने में तो अच्छा नहीं लगता, आधे घंटे से चुप नहीं हुआ है, कहने में अच्छा नहीं लगता कर करके सारा कुछ कह चुका है। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये एक्सक्लेमेशन मार्क है ना। अब दीदी समाई नहीं जा रही इतनी बड़ी बात। हाँ, ऐसे भी होता है, कभी कोई ऐसे भी सोच सकता था। बाबा तो कहता है बिंदु लगा दो, लेकिन ना दीदी मैंने सोचा आपको तो बता दूं, है ना। तो इस प्रकार से भी चलता है ना। एक होता है रिपोर्ट करना, 2 लाइनों में आपने बता दिया ये हुआ, बस खत्म। लेकिन वो जो हाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के बात करना आता है ना, वो वाला सारा व्यर्थ है। या संकल्पों में भी चलता है ना, ऐसे हुआ, ऐसे कैसे, ये वो। फिर बाबा कहते क्वेश्चन मार्क तो और ही, क्यों क्वेश्चन मार्क सबसे टेढ़ा होता है। बाबा कहते क्यों कहा, क्यों का कोई जवाब नहीं है। क्यों की सिर्फ क्यों होती है, क्यों की सिर्फ क्यों होती है। प्रश्नों के सिर्फ प्रश्न होते, उत्तर नहीं होते। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों हो गया, क्यों का किसी के पास जवाब नहीं। क्यों का क्या जवाब है? हाँ, बस ड्रामा। क्यों का कोई उत्तर नहीं। इसलिए जो क्यों की क्यों में जाते हैं तो व्यर्थ देखना, सुनना, बोलना, सोचना, ये एकदम निरंतर हो जाता है। तो आज ये बाबा बहुत बड़ी बात हमें समझा रहे हैं। जो व्यर्थ शुरू होता है संकल्प में, बोल में, देखना, देखने में भी, है ना। आज आप देखो सारा देखना व्यर्थ का ही, जिसको लोग एंटरटेनमेंट कहते हैं, जिसको लोग न्यूज़ कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं, सब व्यर्थ है। हाँ,
सारा इन्फॉर्मेशन लेके भी क्या वही है। मुझे याद है मैंने जब नौकरी ज्वाइन की ना, तो उस टाइम पे 6th पे कमीशन आने वाला था। तो मैं तो बहुत नई थी, मुझे तो कुछ पता नहीं था। तो सब लेके नोटबुक पेन कैलकुलेशन करते रहते थे, है ना। गवर्नमेंट ऑफिस में यही होता है, तो सब बिल्कुल कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो मुझे आता नहीं था, तो मैं ऐसे बैठ के देखती रहती थी क्या कर रहे हैं, न्यू ज्वाइन ही थी। तो एक हमारे उस ऑफिस में एक भाई था, वो कुछ नहीं करता था, वो बैठा रहता था, सीनियर था। तो मैंने उसको कहा आप नहीं कर रहे, सब लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। तो कहते ज़्यादा जानने से ज़्यादा थोड़ी मिलेगा सबको उतना ही। ये जो इतना दिमाग लगा रहे हैं ना, उनको भी उतना ही मिलेगा, मुझे भी उतना ही मिलेगा, तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं, है ना। तो मैंने कहा आपको आती है कैलकुलेशन? तो कहते मैंने तो सीखी नहीं, जब आएगा ना तो पे स्लिप में वो कैलकुलेट करके देंगे ना, तो वो देख लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं उनके पास बैठ गई। फिर मैंने कहा ये ठीक है ये सही बात कह रहे कि ज़्यादा जानने से तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो यही बैठ जाते। क्योंकि बाकी तो सब इतना करते थे ना, तो उनको देख के लगता था कि पता नहीं हम ही कुछ, मुझे ही नहीं आता, या पता नहीं मुझे ही कुछ कम मिल जाएगा। तो उसके बाद पता चला कि नहीं, ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी चलेगा। तो बाबा हमें कहते हैं ये भी जो इन्फॉर्मेशन है ना, देखो तैयारी तो सिर्फ बाबा कराता है, इन्फॉर्मेशन से तैयारी नहीं होती। जो श्रीमत है वही तैयारी है। श्रीमत पे चलने वाला हर चीज के लिए तैयार है, क्योंकि श्रीमत अवस्था बनाते, और व्यवस्था की गड़बड़ जो है वो अवस्था से ही डील की जाती। तो तैयारी तो बाबा कराता है, बाकी जो ज़्यादा जानते हैं वो तैयार नहीं होते उस सिचुएशन के लिए। जब परिस्थिति आती है तो वो ज़्यादा घबराते हैं, वो ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा मालूम है कि क्या क्या होने वाला है। और आप तो अवस्था अपनी बनाकर बैठे, आप विनाश के लिए भी तैयार हैं है ना। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि ये सब कुछ व्यर्थ है, और व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाना है। और लेकिन फुल स्टॉप कौन लगा पाएंगे? जो 3 बिंदुओं का ज्ञान, पहले तो बाबा ने 2 बिंदी बताया, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। मैं आत्मा बिंदी हूँ, एक बिंदी बाबा से मेरा सब लेना देना है ना। मैं आत्मा बिंदी हूँ, मुझे बिंदी ही बन के जाना है ना। बाकी सब कुछ मेरे काम नहीं आना, और वो एक बिंदी मेरे काम का है ना। तो एक बिंदी को याद रखो, एक अपने आप को समझो कि मैं सिर्फ एक बिंदी हूँ, मुझे ऐसे ही जाना। कितना भी आप इस संसार का विस्तार ढो, कुछ नहीं आपके साथ जाना। सिर्फ वस्तुओं की बात नहीं है, ये सारा जो जिसको हम दुनिया का ज्ञान कहते हैं, वो भी हमारे कुछ काम नहीं आना। उस बिंदी बाबा से ही जो आता है वही मेरे काम आएगा, और मैं भी बिंदी। बाबा कहते जब इतना इस अभ्यास में होंगे, तब जाकर व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाएंगे। मैं समझती हूँ लगाएंगे भी सेकंड बात है, लगाने की जो पहल है वो भी तभी करेंगे जब हम अपने को बिंदी और एक बाबा बिंदी को याद रखेंगे, है ना। और अपने को बिंदी समझेंगे तभी दूसरे को भी बिंदी देखेंगे, वरना उसके कर्म, उसके बोल, उसका ये वो सब कुछ आपकी बुद्धि में आएगा। आज बाबा ने एक वो भी बात की कि जहाँ पर आपको लगता है मैं सही हूँ वो गलत है ना। देखो आप सही हैं और कोई गलत है, लेकिन बात ये है वो गलत होते भी अगर आप सही उसमें फंस के रह गए तो आप कितने गलत हो जाएंगे। आप सही हैं, वो गलत है, लेकिन अगर आप सारे दिन उनके बारे में सोच रहे हैं तो आप कितने गलत हो जाएंगे। विचार करो।
है ना। कोई गलत बोल रहा है, कोई गलत कर्म कर रहा है, मैं सही हूँ, मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन मेरी जीवन अगर उनके हिसाब से चलने लगी, उनके ही बारे में सोचते हुए मेरी जीवन बीतने लगी, तो फिर मैं क्या सही रहूँगी ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब हम किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं तो हम कह तो रहे वो गलत है, लेकिन हमारी सोच, हमारी भावना, हमारी वृत्ति, सबकी बाउंड्री वो आत्मा बन चुकी है, वो बात बन चुकी है। हम बार बार वहीं से टकरा के वापस आ रहे हैं, हमारी कोई क्रिएटिव इंसाइट ही नहीं है, हम उसके आगे सोच ही नहीं पा रहे। हमारे से बाबा क्या करवाना चाहते हैं वो भी हमें नहीं अब सूझ रहा। अब हम सारे दिन वो गलत है, वो ऐसा क्यों करते, वो ऐसा क्यों करते, हमारा क्या हाल हो गया है, हमारी पूरी रेंज वहीं खत्म हो गई है। कॉन्फ्लिक्ट में आपकी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। आप किसी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट में आए तो वो आपकी बाउंड्री बन जाता है, वो आपकी लिमिट बन जाता है, आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, है ना। और जिसको आप गलत कह रहे हैं वो आपकी लिमिट बन जाए, वो आपकी लिमिट सेट कर दे, कितनी बड़ी बात है। ज्ञानी की लिमिट अज्ञानी सेट कर रहा है आज। वो करने नहीं देते, वो कहते हैं, वो ऐसा करते, वो ऐसा करते। आपको याद कहाँ है बाबा क्या कहता है? आपको तो उस व्यक्ति का सारा याद है। हाँ, आप मुरली मंथन नहीं, व्यक्ति मंथन कर रहे हैं सारे दिन। तो कॉन्फ्लिक्ट इतनी खतरनाक चीज होती, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट में कभी नहीं आना है। हाँ, उसकी की है वही फुल स्टॉप लगा। बाबा ने हमें कहा तुम विड्रॉ कर जाओ। तुम विड्रॉ कर जाओ मतलब किस चीज से? अपने कर्म से नहीं, कॉन्फ्लिक्ट से, है ना। जैसे मानो आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आपका कोई बिजनेस राइवल है, वो बहुत उल्टी उल्टी बातें कर रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है, तो आप बिजनेस छोड़ दो, वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट नहीं है। आप उसको छोड़ दो, वो जो करता है करे, आप अपने पे फोकस करो, आप अपना काम करो। ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। दोनों ही खतरनाक है। आप एनर्जी भी क्यों वेस्ट कर रहे हैं? वो तो वही चाहता है। वो चाहता है क्या है? वो अपनी जीवन तो खराब कर ही रहा है, वो चाहता है अब आपकी भी उसमें ही फंसा के खराब हो जाए। उसको वैसे भी कुछ नहीं करना है, उसका कोई पर्पस नहीं है, और उसने आपका पर्पस खत्म कर देना है ना। रावण की जीत किस में है? रावण की जीत अपनी जीत में नहीं, आपकी हार में, है ना। तो रावण पर जीतने के लिए उसको नहीं परास्त करना होता, अपने आप को बचाना होता है। समझे ना। तो ये जो देखो आज सारी दुनिया क्या है, मुझे तो ऐसा लगता है एक ब्लैक होल है जहां पर हर आत्मा की सारी एनर्जी वेस्ट करने का बहुत बड़ा विधान बना हुआ है। क्या मैं कभी कभी ना अपने लौकिक वालों को पूछा, आप चाहते क्या है? मतलब बस हम अपना टाइम वेस्ट करते रहे, हम बस वहाँ व्यर्थ की बातें, बस वही चाहते हैं ना। यही है, इतना ही चाहता है, हर कोई इतना ही चाहता है। आप बस उनके पीछे लगे रहें, उनके ड्रामा में आप पूरा, है ना, जिसको ड्रामा क्वीन और ड्रामा किंग बने बैठे, आप उनके ड्रामा में सक्ड इन होते रहें, वो सारे दिन रायता फैलाते रहें, आप उसमें लगे रहें। क्यों करना है हमें? हमें नहीं करना है, हम उस काम के लिए नहीं है यहाँ पे। और हमें उनको भी नहीं रोकना है, जिसको जो करना है वो करे। है ना। और जब सीधी उंगली से नहीं घी निकलता तो टेढ़ी करते हैं ना। हाँ, तो पहले वैसे वो तमाशे होते हैं, फिर वो आपके अगेंस्ट शुरू होते हैं, लेकिन उसमें भी नहीं जाना।
मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, और मेरी जीवन एक गलत के पीछे चल रही है, उसके बारे में मैं सारे दिन सोच रही हूँ, तो आप क्या सही है? जब मुंह खोलो तो उनकी बातें, जब संकल्प करो तो उनके विचार। तो हमारे जीवन में क्या ऐसा सही हो रहा है जो हम उनमें फंसे पड़े? तो बाबा कहते हैं तुम उससे निकल जाओ, तुम बदलो। बदलो माना आगे बढ़ो, तुम उसको छोड़ो, तुम अपने संकल्प से, अपनी बुद्धि से उसको उतार दो, उसको जो करना है करो, है ना? तुम आगे बढ़ो, तुम वहां नहीं फंसो, तुम उसी के तक लिमिट नहीं हो जाओ। बाबा कहते ये जो कदम है, देखो एक चीज आप हमेशा समझना, जब आप कॉम्पिटिटिव मोड में रहेंगे ना, तो आपका कंपटीशन एक व्यक्ति होगा, ठीक है? लेकिन जब आप स्पिरिचुअल मोड पे रहते हैं, आप आगे बढ़ते रहते हैं, तो आपका कंपटीशन रोज बदलता रहेगा। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव मोड में रहेंगे ना, आपका हमेशा एक ही कंपटीशन रहेगा। वो सेम दुकान, वो सेम व्यक्ति 30 साल से आपका कॉम्पिटिटर है। अब 30 साल से वो एक ही आपका कॉम्पिटिटर क्यों है? क्योंकि 30 साल से आप आगे नहीं बढ़े। So what is it? Being in a spiritual mode. आप आगे बढ़ जाओ, फिर कोई और आपको कंपटीशन समझेगा। हाँ, आप अपना काम करते रहो। जब कोई आपको कंपटीशन समझे, आप उसे अपना कंपटीशन मत समझो। यू आर मेंट फॉर बिगर थिंग्स। आप उसे अपना कंपटीशन नहीं समझो, आप आगे बढ़ो, फिर आपको कोई और कंपटीशन समझेगा, फिर उससे भी आगे बढ़ो। है ना? फिर आपको अंत में पता चलेगा कि कंपटीशन की कोई बात ही नहीं। फिर आप धीरे धीरे उस मोल्ड को तोड़ेंगे जहां आप कंपटीशन से कोऑपरेशन की दुनिया में चले जाएंगे, जहां आपका फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट उन आत्माओं के साथ होगा जो कंपटीशन मोड में नहीं रहते। समझे? तो ये एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल बात मैं आपको आज बता रहा हूँ। इसलिए कोई आपको कंपटीशन समझे, आप उसमें नहीं जाओ, आप अपना आगे बढ़ो। आगे बढ़ते 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 आप वहां चले जाएंगे जहां कोई कंपटीशन नहीं है। सतयुग में कंपटीशन है? सतयुग में कंपटीशन नहीं, इट इज ओनली कोऑपरेशन। वो यहाँ है, वो भी अभी है, इस स्टेज में है। जब आप थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, आपको पता चलेगा नहीं, मैं किसी से compete नहीं कर रहा हूँ। उसमें भी आइदर और नहीं है ना, फर्स्ट डिवीजन में सब आ सकते हैं। हाँ, नहीं, और मैं अपनी यात्रा पे हूँ, है ना? आप क्या बन रहे हो उससे मेरा क्या लेना देना है? मैं तो जो करूँगा वो पाऊंगा ना। बाबा ने कहा जो करेंगे सो पाएंगे, इससे ज्यादा करेंगे तो पाएंगे? बाबा ने कहा नहीं, जो आप करेंगे वो आप पाएंगे। तो ये आगे बढ़ो। आज बाबा ने बहुत अच्छा हमें ये समझाया है। 3 बिंदु का ज्ञान याद रखो। मैं आत्मा बिंदी हूँ, मेरे सर्व संबंध सर्व प्राप्तियां एक बाबा से है, और ड्रामा अनुसार जो होना है वो हो रहा है। बस फुल स्टॉप। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ेंगे। अब हम कहेंगे कि नहीं मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ, वो गलत है, तो फैसला होके ही आगे बढ़ेंगे। पहले सारी दुनिया माने तब हम आगे बढ़ेंगे, बेटर हो वही, है ना? तो बाबा कहते हैं ये जो कदम हम बढ़ाते, बाबा कहते हैं अब कौन बदले? कहते हैं ना जो सही है वो बदले या जो गलत है वो बदले। तो बाबा कहते हैं दोनों को ही बदलना पड़ेगा। और किसको कह रहे हैं बाबा? सही को कह रहे हैं, गलत तो सुनेगा नहीं। तो सही को बाबा कह रहे तुम बदलो। तुम बदलो माना आगे बढ़ो। बदलो माना बाबा कहते उल्टा मत ले लेना कि अपना राइट कर्म छोड़ दिया तुमने। क्योंकि कई बार ये भी होता है कि
समझ नहीं पाते। तुम बदलो माना समझते, बाबा कह रहे अच्छा तुम अपना सही छोड़ के उसके गलत में पड़ जाओ। नहीं, उल्टा नहीं ले लेना, तुम अपने राइट में रहो और अपना काम करते रहो और उस कॉन्फ्लिक्ट में तुम नहीं आओ। ठीक है। और बाबा आज हमें कहते हैं कि फिर ये तो आज बाबा ने जो समझा है, फिर दादियों के प्रति भी बाबा ने आज जो महावाक्य उच्चार है उसमें बाबा कहते हैं दादियाँ सदैव खुश रहती हैं, तो उनकी खुशी की वाइब्रेशन से, कर्मों से सबको खुशी मिलती है। फिर बाबा कहते हैं हम सिर्फ देखते हैं या हम बनेंगे भी दादियों जैसे, है ना। तो उस बनने के लिए बाबा ने जो दादियों में धारणा है, बाबा कहते हैं चलो बाबा कहेगा मेरे जैसा बनो, तो कहते हैं बाबा आप तो आप हैं, हम कहाँ बनेंगे। तो बाबा कहते हैं चलो तुम्हारे ही हम जिन्स हैं, ये भी इसी दुनिया के हैं, ये बने तो तुम इनके जैसे नहीं बन सकते, है ना। और बाबा कहते हैं हमेशा जो दादियों ने धारणा क्या की कि छोटी छोटी बातों में घबराना नहीं है ना। हम बाबा के बने, कुछ हो गया तो ऐसे नहीं कि कुछ बात हो गई तो ज़रूर मेरे से कोई गलती हो गई है या है ना मेरे पे शायद बाबा की दृष्टि नहीं है या कुछ बाबा का साथ नहीं है। नहीं, बाबा कहते हैं बाबा का हाथ और साथ है, लेकिन बिना हथौड़े खाए मूर्ति थोड़ी बनेंगे, हथौड़े तो खाएंगे ना। देखो मैं हमेशा क्लास में ये बात कहती हूँ और मैं पर्सनली इस बात को बहुत समझती हूँ और चलती हूँ। आप जब बैड से गुड बनते हैं आपको कष्ट होता है, लेकिन आप गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट बनते हैं आपको बहुत कष्ट होता है ना। तो जैसे आपको पता है कि बैड से गुड बनने में पेन सहना पड़ता है, तो गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट बनने में भी बहुत पेन सहना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इम्प्रूव हो रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट में वही छने हथौड़े तो लगेंगे ना थोड़े से, क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो हमेशा अपने कंफर्ट जोन से निकल के होती है और उस इम्प्रूवमेंट के लिए आपको ड्रामा पुश करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जो फाइनल चीज़ है जो मुझे मिली या जो मैं बना, उस पे फोकस करो, इस पे नहीं कि क्या हुआ जिस कारण से मुझे पेन हुआ। लेकिन पेन क्यों हुआ? क्योंकि आपको बनना है ना। तो बाबा कहते तूफान को नहीं देखो, उस तोहफे को देखो जो मिला, क्योंकि नो पेन नो गेन। कुछ हैमरिंग के बिना कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ बनने वाले नहीं, है ना। लेकिन जब भी कोई बात होती है आप उसे पार करते हैं तो आपके अंदर एक समझ, एक अनुभव, एक धारणा, एक शक्ति बढ़ रही है। उसको देखो कि मैं क्या था और क्या बन गया। तो वो जो क्या बन गया, क्योंकि इस तूफान में हम अकेले नहीं हैं, इस तूफान में हमें बाबा का हाथ और साथ है, तो हम उस तोहफे तक पहुंच पाते। दुनिया में भी तूफान तो सबको आते हैं, लेकिन वो तोहफा नहीं देख पाते क्योंकि बाबा नहीं है ना उनके साथ। भी बाबा तो है, वो बाबा के साथ नहीं ना, वो तो नहीं बनते ना। बाबा पहले यही ट्राई करता है, नहीं बनते, बाबा यही ट्राई करता है ना। लेकिन हैमरिंग के बिना बनते ही नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपको पता ही नहीं आप क्या बन सकते हैं। हम ज्ञान सुनते हैं लेकिन हमें नहीं पता हम क्या बन सकते हैं। आप आज भी अपने आप को देवता कंसीव कर पाते हो? नहीं, पर वो देवता बनाता है। आप समझते भी हो, वो आपको वो बनाता है जो आप सोच भी नहीं पाते। तो वो वैसे ही बनाएगा ना जो आप सोच नहीं पाते। जब मंजिल इतनी नवीन है तो रास्ता भी वैसा ही है। जो आप सोचते ना अच्छा ऐसे ऐसे कैसे, आज बाबा ने कहा ना ऐसे तो नहीं सोचते, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। अरे तो कभी सोचा था कि देवता बनोगे? तो कैसे सोच लोगे कि कैसे बनोगे? जब यही नहीं पता था तो देवता बनेंगे तो कैसे बनेंगे वो कैसे पता हो?
तो देवता बनना जितना यूनिक है उसका प्रोसेस भी उतना ही यूनिक है। और मैं तो ऐसा समझती हूँ जब हम ज्ञान में आते हैं तो पहले दिन सुनते हैं देवता बनेगा, ये कैसे अटपटी सी बात है। तो ज्ञान के पूरे प्रोसेस में भी ऐसा ही लगता है, ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसे नहीं, ऐसे भी तो हो सकता था। लेकिन वो ऐसा ही प्रोसेस है, उसके बिना नहीं होता। और मैंने एक बार अज्ञान काल में एक बहुत अच्छी बात सुनी थी, एक गुरु का जॉब होता है आपको अनकंफर्टेबल करना। अगर आप कंफर्टेबल हैं आप वहीं पे ही रह जाएंगे। तो आप जैसे ही कंफर्टेबल होंगे कुछ ना कुछ आपको अनसेटल किया जाएगा। तो सतगुरु बाबा भी है ना, हमें अच्छे से अनसेटल करके फिर सेटल करके फिर अनसेटल करके फिर मैं समझती हूँ जब हम देवता बन जाएंगे तो पीछे देखेंगे हम क्या से क्या बने, है ना। लेकिन बाबा ने कैसे बनाया, वो बड़ा यूनिक प्रोसेस है ना। देखो शरीर का भी श्रम हमें नहीं आता। अभी जो सेवा होती है ना, तो एक भाई कह रहा था इतना दर्द तो मुझे शरीर में कभी नहीं हुआ है ना जितना ये फिजिकल सेवा में हुआ। तो आपको शारीरिक पेन भी अगर नहीं पता, आप शारीरिक पेन के अनुभवी नहीं है, तो आप सेवा कैसे करेंगे, है ना। आप त्यागी तपस्वी कैसे बनेंगे अगर आपको इमोशनल मेंटल पेन सहना नहीं आएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए तोहफे को देखो, ज्ञान चाहिए तोहफा देखने के लिए। और बाबा आज कहते हैं कि है ना, बाबा ने और भी कई बातें कही लेकिन अभी समय हो रहा है, तो बाबा आज कहते हैं कि चाहे ढूंढ के आओ, मेरे जैसा तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, मेरे जैसा कंपेनियन। लेकिन बाबा कहते हैं आई ट्रस्ट यू कि तुम ढूंढने नहीं जाओगे है ना, क्योंकि ये ज्ञान है कि मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा, तो ये भी ज्ञान है कि तुम ढूंढने ना जाओ। अगर ढूंढने निकल गए तो फिर तो अज्ञानी है ना, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ढूंढोगे भी तो नहीं मिलेगा, लेकिन ढूंढोगे नहीं, ये भी ज्ञान है। हाँ देखो मैं आपको एक उसमें ना एक बहुत अच्छी एक कहानी आती है। एक बार एक बगीचे में एक व्यक्ति को भेजा गया, पूरा बगीचा गुलाब के फूलों से और एक एक डिफरेंट और यूनिक वैरायटी से भरा हुआ था। और उस बगीचे में जो सबसे सुंदर फूल है वो फर्स्ट फूल है, ठीक है। लेकिन उस हर व्यक्ति को उसमें चैलेंज दिया जाता है कि आप पहले फूल से शुरू करेंगे और सारा देखिए, सारे मतलब आपको पता करना है कौन सा सबसे सुंदर है। लेकिन आपको परख शक्ति होनी चाहिए कि सबसे सुंदर कौन सा होगा, क्योंकि एक बार आप आगे बढ़ गए तो आप पीछे नहीं आ सकते, समझ आया। अगर आप आगे बढ़ गए तो आप पीछे नहीं आ सकते, और आपको इस बगीचे का सबसे सुंदर फूल ढूंढ के निकालना है। उस कंपटीशन में हर कोई फेल होता है, क्योंकि ये जो फर्स्ट है वो सबसे सुंदर है, वो पता नहीं चलता। सोचते आगे कुछ होगा, आगे कुछ होगा, लेकिन बाद में जाके याद आता है कि वो पहला वाला बहुत सबसे सुंदर वही था, लेकिन हम तो उसको छोड़ा है। तो उस कंपटीशन में हर कोई फेल होता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, कई बार हमें बच्चे कहते हैं कि जो अनुभवी होते हैं ना उनको बाबा ज़्यादा पहचान में आता है, ठोकर खा के आए होते हैं। कई बार जिसको पहले ही पहले बाबा मिल गया ना वो पहचानता नहीं है। लेकिन सत्य ये है कि बाबा ही पहले मिला हो चाहे बाद में मिला हो, लेकिन बाबा से बेहतर कोई नहीं। क्योंकि बाबा आज कहते हैं मैं एक ही हूँ जो कभी मांगूंगा नहीं। निरंतर प्यार शांति सुख कोई देता रहे, कभी ना कहे कि आज तो मुझे दो, ऐसा एक बाबा ही। बाबा ने कभी कहा है आज मैं थका हुआ, आज मुझे मुरली सुना दो कहेगा भी तो बाबा की युक्ति होगी, है ना। ऐसा नहीं कि सच में थका हुआ है तो कहेगा कि मुरली सुना दो, है ना। तो बाबा कहते मैं एक ही हूँ जो निरंतर सिर्फ और सिर्फ देता हूँ।
तो ऐसा दाता तुम्हें मिला है, तो अब और कहीं ढूंढने नहीं जाना। ओम शांति।